मंडल में रतलाम से चित्तौड़गढ़ तक रेलवे दोहरीकरण का कार्य प्रगतिशील है। जिले के जावरा में शहरवासी रेलवे के कार्य से खासे नाराज है। शहरवासियों ने रतलाम डीआरएम को इसकी शिकायत की थी, लेकिन आज तक किसी भी जिम्मेदार रेलवे कर्मचारी इंजीनियर ने इसकी सुध नहीं ली। शहरवासियों के अनुसार निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म पर घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। पुरानी बाउंड्री वॉल पर ही निर्माण कर दिया गया। निर्माणाधीन फर्श पर कुछ मात्रा में कोटा स्टोन तो अधिक जगह पत्थर की पट्टियों को लगाया गया है। प्लेटफॉर्म पर पानी नहीं है, यात्री परेशान होते रहते हैं। शेड आधा अधूरा बनाया गया। बाउंड्री का प्लास्टर हाथों से निकल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले भी नहीं लगाए हैं ताकि यात्रियों को मालूम हो सके कौन सी ट्रेन है और कौन सा डिब्बा कहां आएगा। ट्रेन आने के बाद यात्री इधर उधर भागते रहते हैं। ओवरब्रिज रेलवे ने सकरा बना दिया, जो निर्माणाधीन अंडरब्रिज है। उसमें व्यापारियों के अनुसार रेलवे ने शहर तरफ 2 निकास देने की बात कही थी, लेकिन अब रेलवे केवल 1 निकास दे रहा है, जबकि स्टेशन रोड के व्यापारियों का व्यापार व्यवसाय खत्म हो चुका है। 2 दर्जन से कम प्रभावित अपनी रोजी रोटी के कारण पलायन कर चुके हैं। उसके बाद भी कोई जिम्मेदार सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि कुछ कॉलोनियों का पानी भी रोक दिया गया है, जिससे रहवासियों को परेशानी हो रही है। प्लेटफॉर्म पर बने वर्षों पुराने शिव परिवार मंदिर को हटा दिया गया। सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान ने इस मामले में समाचार को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद पुनः मंदिर की मूर्तियों को उसी स्थान पर लाकर रख दिया गया। मामले में जब सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान ने रतलाम डीआरएम से बात करना चाहा तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। रतलाम रेल मंडल जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा से बात की तो उन्होंने बताया जिन्होंने शिकायत की है उन्हें रेलवे के बारे में क्या जानकारी है कि कैसा काम होगा। उनके अनुसार काम नहीं होगा, रेलवे के अनुसार होगा। बाकी मैं दिखवा लेता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान। निमित्ता है तो एक तो रास्ता नहीं दिया। यहाँ पे चौपाटी क्षेत्र के जितने भी नागरिक आते हैं उनके लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक रास्ता चाहिए। अब वो उस प्लेटफॉर्म से चढ़ के इस ऊपर चढ़ के या नीचे उतरेंगे तो कितनी तकलीफ होगी। और हम यहाँ जो मार्बल लिए पत्थर लगे हैं, इस पत्थर से भी संतुष्ट नहीं है। कोटा स्टोन की जगह 3rd क्लास पत्थर लगा दिया है यहाँ पे, और हर पत्थर टूटा हुआ मिलेगा आपको। तो हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल हम गए थे रतलाम, बोले देखते हैं आके। रास्ते के लिए भी हमने सुझाव दिए थे, बोले आके देखेंगे। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पे। हाँ, शेड भी होना चाहिए। शेड भी एक ही डाला, बरसात के दिनों में क्या करेंगे। और डिब्बे के लिए वो भी नहीं लगाया। कोच कहाँ, कौन सा डिस्प्ले, कम से कम ये तो रहना चाहिए कि डिस्प्ले कहाँ, कौन सा डिब्बा कहाँ आएगा। यात्री भटकता हुआ भगेगा इधर उधर। सभी मामलों से डीआरएम को रतलाम में अवगत कराया। बाकी हम इस काम से संतुष्ट नहीं है। जो भी यात्री लोग ट्रेन से उतरते हैं उनको पानी की सुविधा नहीं है, और नल बंद हो जाते हैं, और कभी कभी तो लाइटें भी नहीं रहती है। अंधेरे में बेचारे भटकते हैं। परसों एक पेशेंट आया तो उसको मैंने उठाकर उस प्लेटफार्म में ले जाना पड़ा। नीचे गिर गया था बेचारा। मंदिर में सब जो पहले बना हुआ था वो इन्होंने तोड़ा तोड़ करके, वो मूर्ति का ही पता नहीं लगा कहाँ गई कहाँ नहीं, फिर आ गई वो मूर्ति। अब वो पूरा मंदिर बनना अनिवार्य है साहब। दोहरीकरण के लिए काफी समय से जो कार्य चल रहा है, वहाँ पर अमानक स्तर की घटिया सामग्री लगाई जा रही है, और जो प्लेटफार्म पे जो पत्थर लगाए जा रहे हैं वो भी ऊंचे नीचे और टूटे हुए पत्थर लगाए गए हैं, जो सही नहीं है। और जो इनका टेंडर हुआ है उस अनुरूप मेरे को लग नहीं रहा कि काम हुआ है। और जो बाउंड्री वाल पास में जो बनी है, वहाँ पर भी जो पुरानी बाउंड्री वाल है उसके ऊपर भी कई जगह उन्होंने प्लास्टर करके, पीछे से प्लास्टर करके वापस उसके ऊपर जालियां लगा दिए। ये गलत है और इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जो शेड डला है, जो यात्रियों के लिए जो गाड़ी रुकती है गर्मी में आने जाने में, बारिश में जो शेड यात्रियों की सुविधा के लिए बने गए हैं, वो शेड भी बहुत कम मात्रा में बने हुए। गाड़ी का एक छोर आधे से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर लगता है, और यहाँ पर जो शेड डला है वो 20% भी नहीं डला है। और दूसरा, जो यह उतरने का जो चढ़ाव बना हुआ है, ओवरब्रिज बना हुआ है, उसके ऊपर भी बारिश में
धूप में आने जाने में यात्रियों को परेशानी होती है, उसके ऊपर भी शेड डलना चाहिए, जो आज तक नहीं डला है। छोटे छोटे स्टेशनों पे भी ये शेड डले हुए हैं और जो यह काम किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता की पूरी जांच होना चाहिए। ये जब काम चालू हुआ था उसके पहले हमने पत्रकार बंधुओं को भी बताया था, उन्होंने समाचार के माध्यम में भी ये खबर जपी है। आदरणीय मुकेश जी तोमर, कान सिंह जी चौहान साहब, हमने भी नाली की समस्या के लिए रेलवे को लिखा था। रेलवे ने और जो पानी निकलता था वो भी बंद कर दिया गया है। और अभी हमने पीछे देखा जो रास्ता के काम चल रहे हैं वहाँ पानी भरा हुआ है, आने जाने के लिए पब्लिक को कीचड़ में होके जाना पड़ रहा है, भयंकर मच्छरों की भरमार है। और छोटा सा यहाँ पर आवासीय क्वार्टर रेलवे के भी हैं, वहाँ पर भी उनको एक छोटा रास्ता देना चाहिए जो पूर्व में 100 वर्षों से था, उसको बंद कर दिया गया है। और हम नहीं चाहते कि वो रास्ता भले ही 1.5 फीट का दे, उस पर चक्री लगा दे, कोई वाहन नहीं निकले, ऐसी सुविधा होना चाहिए। और ये जो यात्री यहाँ पे जो यात्रा करते हैं चौपाटी और इस क्षेत्र के जाने वाले जो लोग हैं, उनको घूम के ब्रिज पार करके उधर जाना पड़ेगा। ये बहुत ही दर्दनाक और असुविधाजनक है, जिस पे ध्यान देना चाहिए।